रास्ते में। मैं सैयदा नसरीन, एडियन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में इंतजामिया ने तब्दील की हिकमत अमली। रिकॉर्ड स्वाइप टेस्ट की तादाद कम होने से मरीजों की तादाद में आई कमी। घाटी अस्पताल में कोरोना मरीजों की मौत का मामला मशकूक। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा, घाटी में आने वाले हर मरीज को कोरोना मरीज बताया जा रहा है। चौथे मरहले के बाद शहरियान को मिलेगी मजीद राहत, पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने दिया इशारा। और शहर के रास्तों पर खड़ी की गई रुकावटों के खिलाफ बढ़ रहा है अवाम में गुस्सा। गर्म पानी तछावनी रास्ते पर कांटेदार झाड़ियों की रुकावट को लगाई गई आग। खबरें तफसील से। अवाम की शदीद नाराजगी के चलते इंतजामिया ने कोरोना के खिलाफ अपनी मुतनाज़ा हिकमत अमली तब्दील कर दी, जिसकी वजह से मुल्की सतह पर स्वैब टेस्ट का रिकॉर्ड बनाने वाले औरंगाबाद में अब टेस्ट की रफ्तार कम हो गई और मरीजों की तेज़ रफ्तारी से बढ़ती तादाद पर भी ब्रेक लग गया। और आज जितने मरीज अस्पतालों में शरीक हैं, इनसे दुगनी तादाद में मरीज डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं और शहर के कई हसास इलाकों में अब कोरोना का एक भी मरीज नहीं रहा और ये इलाके कोरोना से पाक हो चुके हैं। खौफनाक कोरोना वायरस के खिलाफ सख्त जद्दोजहद में मसरूफ़ म्युनिसिपल इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया और हेल्थ डिपार्टमेंट की हिकमत अमली के खिलाफ अवाम में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है, जिसको महसूस करते हुए अब इंतज़ामिया ने इस वबा के खिलाफ अपनी हिकमत अमली में कई अहम तब्दीलियाँ कर दी। तिब्बी हलकों से मिली जानकारी के मुताबिक शहर में अब सिर्फ ऐसे अफराद के स्वाइप टेस्ट लिए जा रहे हैं जो किसी कोरोना मरीज के करीबी राब्ते में थे, जिन्हें हाई रिस्क कहा जाता है, जबकि लो रिस्क वाले अफराद को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। इस अहम तब्दीली की वजह से हालिया अरसे में स्वाइप टेस्ट की यौमिया तादाद तेज़ी से घट गई और मरीजों की तेजी से बढ़ती तादाद में भी कमी आई है। इसके साथ ही अब कोरोना के मरीजों के स्वाइप की जांच की मुद्दत भी कम करके 10 दिन कर दी गई। दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आते ही इन मरीजों को अब डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आज जिला इंतजामिया से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 35 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरह ये तादाद अब बढ़कर 1397 हो गई, जबकि आज सादत नगर के साकिन एक 72 साल बुजुर्ग की निजी अस्पताल में मौत हो गई। इन्हें 25 मई को खानगी अस्पताल में शरीक किया गया था। इस तरह मुबैना तौर पर इस वबा से मरने वालों की तादाद अब 63 हो चुकी है। आज मिनी घाटी से 11 मरीजों को भी डिस्चार्ज किया गया। यहाँ अब कोरोना के 87 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें सिर्फ 20 मरीज ऐसे हैं जिनमें कोरोना की अलामात पाई जाती हैं। बाकी तमाम मरीजों की हालत बेहतर बताई जा। कोरोना पर काबू पाने का जुनून इंतजामिया पर इस कदर हावी हो चुका है कि वो इसकी आड़ में अंधाधुंध जालिमाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। इन कार्रवाइयों में इंसानी हुकूक, तिब्बी क़वानीन और तरीक़े इलाज की बुरी तरह पामाली की जा रही है। घाटी अस्पताल में अमवात का मामला इंतहाई मशकूक हो चुका है। अगर किसी मरीज़ की यहाँ मौत हो जाती है तो विरसा को लाश सिर्फ इस शर्त पर दी जा रही है कि वो इसे कोरोना का मरीज़ मान लें, भले ही इसकी रिपोर्ट निगेटिव आई हो। ऐसा ही एक मामला संजय नगर मुकुंदवाड़ी के एक बुजुर्ग की मौत के बाद यहाँ सामने आया। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील को भी इस मामले में मुदाखलत करनी पड़ी। उन्होंने भी घाटी दवाखाने में हो रही अमवात पर सवाल उठाए और गहरी नाराजगी का इजहार किया। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाली खौफनाक वबा कोरोना पर काबू पाने के जुनून में मुब्तला इंतजामिया की अंधाधुंध कार्रवाइयों से शहर में जबरदस्त खौफ व हरास फैला हुआ है। कोरोना पर काबू पाने की आड़ में इंतजामिया की जालिमाना कार्रवाइयों से राइज तिब्बी क़वानीन, तरीक़ा इलाज और इंसानी हुकूक को बुरी तरह पांव तले रौंदा जा रहा है। खासतौर से घाटी अस्पताल में शरीक कोरोना के मरीजों की मौत का मामला
काफ़ी मशकूक हो चुका है। 2 रोज़ पहले संजय नगर मुकुंदवाड़ी के एक बुजुर्ग को तबीयत की खराबी की बिना पर घाटी अस्पताल में शरीक किया गया, जहां इनका स्वाइप जांच के लिए हासिल करते ही उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया। अभी ये तस्दीक भी नहीं हुई थी कि ये मरीज़ कोरोना से मुतासिर है या नहीं। इस दौरान इस बुजुर्ग की मौत हो गई, लेकिन 16 घंटे गुजरने के बाद भी इनकी रिपोर्ट नहीं आई। बुजुर्ग के लड़के ने जब घाटी इंतज़ामिया से सवाल किया तो उससे ये बेतुका जवाब दिया गया कि इसके वालिद की रिपोर्ट ना निगेटिव आई है ना पॉजिटिव। रिपोर्ट के चक्कर में घाटी इंतज़ामिया ने लाश देने से इनकार कर दिया। मामला यहाँ तक बढ़ा कि मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील को मुदाखलत करनी पड़ी। तब भी इंतज़ामिया इस बात पर अड़ा रहा कि महलूक शख्स की रिपोर्ट ना पॉजिटिव है ना निगेटिव। अगर इनके रिश्तेदारों को लाश चाहिए तो उन्हें पॉजिटिव रिपोर्ट ही दी जाएगी। इम्तियाज़ जलील ने ADN उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि घाटी अस्पताल में कोरोना के मरीजों के मामलात और उनकी मौत के मामले मशकूक हैं। मरीजों को इनकी रिपोर्ट नहीं दी जाती। हर मरीज़ को कोरोना का मरीज़ बताया जा रहा है और बिला तहकीक इनकी मौत कोरोना से जोड़ दी जाती है। ये मामला बेहद संगीन हो चुका है, इसलिए इसकी इंक्वायरी ज़रूरी है। इस मौके पर इम्तियाज़ जलील ने घाटी इंतज़ामिया के आला अफसरान से बात करके बुजुर्ग की लाश उनके वर्सा के हवाले की। इम्तियाज़ जलील के हमरा MIM के साबिक़ कारपोरेटर नासिर सिद्दीकी, MIM के तर्जुमान आरिफ हुसैनी और इमरान सालार वगैरह भी मौजूद थे। अभी संजय नगर की एक बॉडी है जिनकी उनके पिताजी की डेथ होके प्रहलाद दाभाड़े साहब, इनकी मौत होके 24 घंटे हो गए और अभी तक बॉडी नहीं मिली। और काहे के लिए नहीं मिली? तो कुछ सैंपल बराबर से नहीं निकल रहा है, उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही है। मरने वाले के परिवार वालों के ऊपर क्या गुजर रही है, ये मेरे हिसाब से एक इंसानियत और मानुषी की दृष्टि से समझते हुए यहाँ पर सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम ये सरकार से, प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि महानगर पालिका में डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए इस वक्त क्यों जाना पड़े। महानगर पालिका के 2 कर्मचारियों को अगर घाटी के अंदर ही बिठा दिया जाए कि जिस किसी की डेथ हुई, डेथ सर्टिफिकेट यहीं इशू अगर कर दिया जाए तो यहाँ से वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। और पुलिस स्टेशंस को ये ताकीद की जाए कि अगर पंचनामे के लिए पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो घंटे भर में 2 घंटे के अंदर, कई बार ऐसा हो रहा है कि 6-6 घंटे और 8-8 घंटे तो पुलिस वाले नहीं आ रहे हैं तो बॉडी पड़ी है। मर्चुरी वाले कहते हैं कि जब तक पंचनामा नहीं होगा हम नहीं कर सकेंगे। तो ये सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और कोशिश करेंगे कि इसको और ज़्यादा। इसमें ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं कि कोई ऐसे पेशेंट है जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको जो है तो लंग्स की है, और उनको यहाँ पर बगैर किसी टेस्ट के लाकर आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर दिया जा रहा है। तो ये आइसोलेशन वार्ड में एक्चुअल तो इसके पेशेंट है कोरोना के, तो वो नहीं भी अगर है तो यहाँ आने के बाद वो कोरोना के पेशेंट हो देखिए, इस तरह की शिकायतें हमें भी मिल रही है और इसी के तहत हमारी यहाँ पर पूरी टीम पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर आके एक एक केस को स्टडी करके ये समझने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो ये हो रहा है कि पेशेंट ऑलरेडी कोई दूसरे बीमारियों के अंदर है, लेकिन घाटी के अंदर एंटर होते ही उसको कोविड डिक्लेयर कर दिया जा रहा है कि ये कोरोना का है करके। तो हम एक एक पेशेंट का निकलवा के उसको स्टडी कर रहे हैं और उसके अंदर यकीनन हमको भी लग रहा है कि इसमें कुछ खामियां है और इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो इनकी भी जो समस्या है वो भी हमको समझ के लेकर अभी फ़िलहाल डॉक्टर्स, हॉस्पिटल और लोगों के बीच में किस तरह से बेहतर एक कोऑर्डिनेशन हो सकता है। मेरे पिताजी को कल 11:30 बजे घाटी में लाया। उनको कहीं भी प्राइवेट में धूत हॉस्पिटल, MGM हॉस्पिटल, ACN हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में उनको भर्ती नहीं किया, तो इसलिए हमने लास्ट घाटी में उनको लाया। जब घाटी में 11:30 बजे लाया तो OPD में पहले उनको शिफ्ट किया। OPD में डॉक्टर ने चेक करे तो उनको वेंटिलेटर लगा गैस, वहाँ पे थोड़े वो ठीक हो गए। जब हम घर से निकल रहे थे तब वो पैरों पे नहीं चल सकते थे, हमने उठा के डाले थे, लेकिन यहाँ पे गैस दिया, ऑक्सीजन दिया तो खड़े हो गए, बैठ गए। और जब वहाँ पे उनकी प्रोसीजर कंप्लीट हुई तो सीधा उनको कोविड में लाके भर्ती कर दिया, क्योंकि हम संजय नगर मुकुंदवाड़ी के पेशेंट थे, इसलिए ये संशय थे। उनको सिर्फ ये प्रॉब्लम था, उनकी शुगर भी बढ़ गई थी और उनको BP बहुत उनका लो हो गया था, 23 तक आ गया था। तो उनको हार्ट की कुछ भी ऐसा इलाज यहाँ पे नहीं मिला, सिर्फ उनको कोविड का इलाज दिया। 11:30 बजे भर्ती करने के बाद 5:30 बजे कल उनका स्वाब लेके डॉक्टर गए। स्वाब लेने के बाद 1 घंटे के बाद ही उनका देहांत हो गया।
कोरोना पर काबू पाने के लिए शहरियान को घरों से बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। इंतजामिया कर्फ्यू की पाबंदी और सोशल डिस्टेंस इख्तियार करने की तलकीन कर रही है, लेकिन कर्फ्यू में ढील के वक्त पूरे शहर में जगह जगह खड़ी की गई रुकावटें शहरियान के लिए सख्त मुसीबत बनी हुई हैं। ये रुकावटें कुछ खुदसर शहरियों ने अपने इलाकों के रास्तों में खड़ी कर दी। इन रुकावटों के खिलाफ अब शहरियान में ज़बरदस्त नाराज़गी सामने आ रही है। गर्म पानी तक छावनी रास्ते पर कांटेदार झाड़ियों के जरिए खड़ी की गई रुकावट को आग लगाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया गया। शहर में जब से कोरोना वायरस की वबा ने कदम जमाया, पूरे शहर पर खौफ और दहशत का माहौल तारी है। इंतजामिया ने कर्फ्यू लगा दिया। दूसरी तरफ लोग खुद इससे बचने के लिए पूरी एहतियात बरत रहे हैं। अपने आप की और अपने ख़ानदान की हिफाजत के लिए तमाम एहतियात की जा रही है। इसके साथ ही शहर के बेशतर मोहल्लों, कॉलोनियों, हत्ता के छोटी छोटी गलियों को तक लोगों ने खुद आगे बढ़कर सील कर दिया। टीन, लकड़ियों और कांटेदार दरख्त लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। ऐसे इलाके जहां कोरोना के मरीज पाए गए, इंतजामिया ने उन्हें कंटेनमेंट जोन करार देकर सील कर दिया। अब इनमें से कई इलाकों में रास्ते खुल चुके हैं, जबकि बकिया कंटेनमेंट जोन में से भी अब रास्ते खुलने का मुतालबा उठ रहा है। काम, कारोबार और कमाई बंद। मुसलसल कर्फ्यू और पाबंदियों की वजह से लोगों में अब इन पाबंदियों के खिलाफ आवाज़ें उठ रही है। ये कंटेनमेंट जोन के हाल हैं, लेकिन शहर में ऐसे कई इलाके हैं जो ना इंतज़ामिया ने और ना पुलिस ने सील किए और ना इन इलाकों में कोरोना के मरीज़ मिले हैं। लेकिन कुछ लोगों ने खुदसरी करते हुए ये रास्ते अपने तौर पर सील कर दिए, जिसकी वजह से रोज़ाना इन रास्तों से गुजरने वाले राहगीरों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अब शहर के लोगों में इसके खिलाफ नाराज़गी भी बढ़ती जा रही है और यही नाराज़गी गर्म पानी से छावनी जाने वाले रास्ते पर भयानक आग की शक्ल में सामने आई। छावनी कंटेनमेंट बोर्ड ने ये रास्ता कांटेदार झाड़ियों से सील कर दिया था। इस रास्ते पर बड़े पैमाने पर आमदोरफ्त होती है। रास्ता बंद होने से तकलीफ में मुब्तला लोगों का गुस्सा बिल आखिर फूट पड़ा। 2 रोज़ पहले दरमियानी रात कुछ लोगों ने इन कांटेदार झाड़ियों को आग लगा दी। खुश्क झाड़ियों ने ज़बरदस्त आग पकड़ ली और आग के शोले आसमान में बुलंद होने लगे और रास्ते में रुकावट बनी ये कांटेदार झाड़ियाँ जलकर खाक हो गई। बाद में छावनी बोर्ड ने दोबारा यहाँ इसी तरह झाड़ियाँ डालकर रास्ता बंद कर दिया। लेकिन इस वाक़े की तरफ इंतज़ामिया को अब संजीदगी से ध्यान देने की ज़रूरत है। शहर के बेशतर इलाकों में लोगों की तरफ से खड़ी की गई रुकावटों को हटाने की शदीद ज़रूरत है, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबे अरसे तक चलेगी। इस लड़ाई में हर आदमी का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर तमाम शहरियान का ताउन हासिल रहा तो औरंगाबाद शहर जल्द ही इस वबा को शिकस्त देगा। ये बात आज पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने कही। उन्होंने इशारा भी दिया कि चौथे मरहले के लॉकडाउन के बाद शहरियान को कुछ पाबंदियों के साथ राहत दी जाएगी। कोरोना वायरस की खौफनाक वबा के चलते पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने आज ADN न्यूज़ से मुलाकात में शहरियान से अपील की कि लॉकडाउन का चौथा मरहला 21 मई तक जारी रहेगा। इसके बाद शहरियान को कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी बरकरार रहेगी। इस वायरस से लड़ाई में हर एक शहरी का ताउन जरूरी है। तमाम शहरियान का ताउन मिला तो हम इस वायरस पर जल्द काबू पा लेंगे। पुलिस कमिश्नर ने शहरियान से तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करने, कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की भी अपील की। आपको मालूम है कि 31 तारीख तक हमारे यहाँ लॉकडाउन है। इसके बाद भी थोड़ी छूट दी जाएगी और थोड़ी प्रतिबंध लाए जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि बिना काम के वाहन पे, खासकर मोटरसाइकिल पे बिल्कुल ना निकलें। बाज़ार में भीड़ ना करें। बाज़ार में दुकान से वस्तु लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का वापर तो ज़रूर करें। बिना इसके उपयोग के हम कोरोना को मात नहीं दे सकते। कोरोना के साथ की लड़ाई लंबी लड़ाई चलने वाली है और आपका एक एक आदमी का सहयोग हमें चाहिए। बिना इसके हम कोरोना को मात नहीं कर सकते। अगर आपका सहयोग रहा तो औरंगाबाद कोरोना को अच्छे तरीके से मात कर सकता है। धन्यवाद। नाजरीन, यहाँ लेते हैं मुख्तसर वक्फा।
रास्ते में। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा खैर मक़दम। कांग्रेस की जानिब से मुल्क की सतह पर जारी स्पीक अप इंडिया मुहिम के तहत आज साबिक़ MLC MM शेख ने सोशल मीडिया के जरिए अवाम से खिताब किया। इस दौरान MM शेख ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना वायरस की मुसीबत में गिरफ्तार गरीबों, मजदूरों और बेरोजगारों को फीकस 10,000 रुपये की फौरी मदद जारी की जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से पूरे मुल्क में स्पीक अप इंडिया मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर जारी इस मुहिम में कांग्रेस के तमाम खद्दावर कायदीन कोरोना वायरस की वजह से आई मुसीबत में फंसे बेरोजगार और मेहनतकश तबके की माली इमदाद का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन साबिक़ MLC MM शेख ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना की वजह से बेरोजगार, गरीब, मजदूर और मुसीबत में आए लोगों की मदद के लिए इनके अकाउंट में फौरी तौर पर 10,000 रुपये जमा किए जाएं। न्याय योजना के तहत हर माह इन्हें 7,500 रुपये, इस तरह 6 महीने तक इनकी मदद की जाए। दरमियानी और छोटी सनतों को कर्ज न देकर उन्हें इमदादी पैकेज दिया जाए ताकि दरमियानी तबके की रास्त मदद हो सके। मैं MM शेख महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चेयरमैन हूँ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तहत आज जो चलाया जा रहा है स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत हम केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं कि पूरे भारत देश में कोरोना के वजह से पूरे गरीब, मजदूर, बेरोजगार लोग परेशान हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि जो गरीब से गरीब लोग हैं उनके अकाउंट में केंद्र सरकार कम से कम 10,000 रुपये जमा करे। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि न्याय योजना के तहत उनके अकाउंट में 7,500 रुपये प्रति माह आने वाले 6 महीने तक उनको देना चाहिए। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि महाराष्ट्र में जो पूरे देश में मध्यम और लघु उद्योग जो है इनको कर्ज नहीं देते हुए इनको डायरेक्ट पैकेज देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, यानी वो पैसा मध्यम वर्ग के हाथ में आएगा। ये डिमांड हम केंद्र सरकार से करते हैं। कोरोना की खौफनाक वबा के असरात से औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर कानन नेड़ीकर का दफ्तर भी महफूज नहीं रहा। यहाँ काम करने वाला एक मुलाजिम इस वबा से मुतासिर पाया गया। डीन का दफ्तर कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद का एक अहम मरकज़ है और ख़ुद डीन डॉक्टर कानन नेड़ीकर इस वबा के खिलाफ तश्कील दी गई स्पेशल टास्क फोर्स की सरबराह भी हैं, लेकिन अब खुद इनका दफ्तर भी इस खौफनाक वबा के शिकंजे में आ चुका है। घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर के दफ्तर में काम करने वाला एक मुलाजिम कोरोना से मुतासिर पाया गया। घाटी इंतजामिया अब इस मुलाजिम के राब्ते में आए दूसरे मुलाजिमीन की तलाश में जुटा हुआ है। इस मुलाजिम के नज़दीकी राब्ते में आए तमाम मुलाजिमीन को हाई रिस्क में रखा जाएगा और उनके स्वाइप के टेस्ट लिए जाएंगे। ख्याल रहे कि डॉक्टर कानन येड़ीकर घाटी अस्पताल की डीन होने के अलावा कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद के लिए बनाई गई आला सतही डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की सरबराह भी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में घाटी अस्पताल और यहाँ के स्टाफ का अहम किरदार है। इस जद्दोजहद के दौरान डीन का दफ्तर कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद का मरकज़ है। यहाँ कोरोना के असरात पाए जाने से इस मरकज़ में काम मुतासिर होने का अंदेशा है। घाटी अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इस कोरोना से मुतासिर मरीज के करीबी रिश्तेदारों और राब्ते में आए तमाम मुलाजिमीन को क्वारंटाइन किया जाएगा। 6 घंटे की राहत के बावजूद कर्फ्यू के अवकात में सड़कों पर जारी आमद व रफ्त पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने इंतहाई सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। बिलावजह सड़कों पर घूमने वाले अफराद से अब इस जगह पर ही जुर्माना वसूल किया जा रहा है। साथ ही इनकी गाड़ियां जब्त की जा रही हैं और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज किया जा रहा है। मुसलसल 6 दिन कर्फ्यू के बाद शहरियान को राहत देते हुए 6 घंटे की ढील दे दी। इसके बावजूद कर्फ्यू के औकात में सड़कों पर आमदरफ्त कम होती नजर नहीं आ रही थी। कर्फ्यू की पूरी तरह निफाज के लिए बिलाखिर पुलिस सख्त कार्रवाई पर उतर आई। शहर के मुख्तलिफ अहम रास्तों और चौराहों पर पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी। यहाँ से गुजरने वाली तमाम गाड़ियों को रोककर इनसे पूछताछ की जा रही है। अगर बाहर निकलने वाला शख्स वाकई किसी जायज़ ज़रूरत से बाहर निकला हो तो उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन बिला वजह सड़कों पर घूमने वाले सैकड़ों अफराद से अब जगह पर ही जुर्माना वसूल किया जा रहा है। गाड़ियां जब्त की जा रही हैं और इनके खिलाफ
FIR भी दर्ज की जाती है। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर की सड़कों पर आमदोरफ्त में थोड़ी कमी तो नजर आ रही है, लेकिन शहर के कुछ इलाकों में अब भी गाड़ियां दौड़ती नजर आती है। अगर पुलिस ने यह कार्रवाई तमाम सड़कों और मोहल्लों में शुरू की, इससे शहर में जारी हलचल रोकी जा सकती है। प्रत्येक जण जे घराच्या बाहेर निघता आहे, हे जर खूपच इसेन्शियल काम असेल तर निघा। ही कारवाई करण्याचा आमचा उद्देश हाच आहे की तुम्ही जास्त लोकांनी घरात बसा, तुम्हाला कोरोना याची लागण व्हावी नाही, हा आमचा उद्देश आहे। तर या उद्देश साध्य करण्यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी आम्हाला सहकार्य करा, अन्यथा आम्ही कारवाई करत राहू। येताना एक सिंगल व्यक्ती या तुमच्या इसेन्शियल ज्या वस्तू घरच्या त्या घेऊन जा, 2 व्यक्ती डबल सीट येण्याचं काहीच कारण नाही आहे। मुसलसल कर्फ्यू की वजह से शहर के आसपास के इलाकों के काश्तकारों को अपना माल बेचने में परेशानी हो रही थी। इसके मद्देनज़र MLC अंबादास दानवे की काविशों से शाहनूरबाड़ी के श्रीहरि हॉल में अनाज बाजार शुरू किया गया, ताकि काश्तकार यहां अपना स्टॉल लगाकर रास्त ग्राहकों को अपना माल फरोख्त करें। अनाज बाजार के शुरू होने से ग्राहकों को अनाज, दालें और सब्जी सस्ते दामों में मिल रही है और किसानों को अपना माल बेचने की सहूलत मिल गई है। शहर के नज़दीकी देहातों और मदाफाती इलाकों से रोज़ाना हज़ारों काश्तकार अपना अनाज, दालें, सब्ज़ी तरकारी और फल वगैरह फ़रोख्त करने के लिए सब्ज़ी मंडियों और मुंडा में पहुंचते हैं, लेकिन कर्फ्यू की वजह से सब्ज़ी मार्केट, बाज़ार और मुंडा में कारोबार बंद है या महदूद वक्त में खोले जाते हैं। इसी तरह शहर के रास्ते भी बंद हैं। इन हालात में काश्तकारों के लिए अपना माल बेचना सख्त मुश्किल हो गया था। इनकी इस दिक्कत को देखते हुए MLC अंबादास दानवे, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले और सनतकार डोंगरे ने शाहनूरवाड़ी में वाक़ श्रीहरि हॉल में अनाज बाज़ार शुरू किया, जहां काश्तकारों को खुद अपना माल बेचने की सहूलत दी गई है। अनाज बाज़ार के निगरां शिवसेना के विभाग प्रमुख विलास पाटिल ने बताया कि अनाज बाज़ार की वजह से काश्तकारों को अपना माल बेचने में आसानी हुई है, साथ ही ग्राहकों को भी यहाँ माल सस्ते दामों में मिल रहा है। अगर काश्तकार अपना माल ताजिरों को बेचते हैं तो वो इसमें से अपना मुनाफा निकालकर शहरियों को बेचते हैं, लेकिन यहाँ मार्केट से कम दामों में अनाज, दालें और सब्ज़ी तरकारी मिल रही है, जिससे शहरियों को भी फ़ायदा हो रहा है। फ़िलहाल ये बाज़ार 31 मई तक चलाया जाएगा, ताकि खेती शुरू होने से पहले काश्तकारों का भी माल बिक जाए। जिल्हा प्रमुख अंबादास दानवे, महापौर नंदकुमार घोडेले, प्रसिद्ध उद्योगपती घुगरे काका यांचा संकल्पना यांनी आयोजित केलेला कार्यक्रम आहे। ह्या डायरेक्ट शेतकरी तो ग्राहक मध्ये कोणताही मनुष्य व्यापार येणार नाही, कोणताही मनुष्य व्यापार करणार नाही। जास्त लोकांना मुबलक भावामध्ये सर्व माल मिळावा, शेतीचा भाव मिळावा, या उद्देशाने अंबादास दानवेंनी हे उपक्रम सुरू केलेले आहे। तर लोकांना किती फायदा याचा झाला आणि जे माल विकणारे शेतकरी आहेत त्यांना किती फायदा झाला? मार्केटमध्ये आज जो गहू आहे, इथं जो विकला जाणारा मार्केटमध्ये इथला जो गहू आहे, तो मार्केटमध्ये 28 ते 29 ते 3000 पर्यंत जातो। इथं 2500 पर्यंत 2300 पर्यंत गहू इथे भेटत असतो। सर्व प्रकारच्या डाळ्या, जे तूर डाळ आहे चांगली क्वालिटीची डाळ जर का आपण मार्केटमध्ये घ्यायला गेलो तर 136 रुपये किलो आहे, आणि या ठिकाणी 110 रुपये किलो ती डाळ मिळते। आणि ठोक्याने जर का ती एक ठोक जर का ती डाळ घेतली 10-12 किलो किंवा एक कट्टाचा कट्टा घेतला तर 100 रुपये किलो प्रमाणे ती डाळ आपल्याला भेटू शकते, चांगल्या क्वालिटीची। हलक्या क्वालिटीची डाळ पण तशा असतात, परंतु ग्राहकांना चांगल्या क्वालिटीचं डाळ, चांगल्या दर्जाचं डाळ माल मिळावा, हा आमचा उद्देश आहे। आणि आमच्या गटामार्फत जो माल आम्ही पिकवलेला होता, तर लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये, त्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीमध्ये सर्व माल हा शेतकऱ्याचा शेतामध्ये सडून पडत होता, त्याला कोणी घ्यायला तयार नव्हतं आणि शेतकरी हा ग्राहकापर्यंत पोहोचू शकत नव्हता, बाजारपेठा बंद होत्या। अशा परिस्थितीमध्ये दानवे साहेबांनी ही जे धान्य बाजार या ठिकाणी आम्हाला उपलब्ध करून दिली, त्याचे मी खूप आभार व्यक्त करतो की त्यांच्यामुळं आमचा शेतात जो माल खराब होत होता तो माल आम्ही थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचू शकलो, की जेणेकरून जे मधले व्यापारी होते की बेभाव लॉकडाऊन आहे विकत नाही असं सांगून आमच्याकडनं बेभाव तो माल फुकट किमतीत भाव घ्यायचे आणि विकायचे, तो माल आम्हाला ग्राहकापर्यंत ग्राहकांना एक स्वस्त दरामध्ये आम्हाला विकता आला आणि आमच्याही मालाला शेतकऱ्याला थोडासा फार पैसा मिळाला। जिला कलेक्टर के नाम से कर्फ्यू में मुकम्मल झूठी खबरें वायरल करने वाले शरपसंदों को शहर पुलिस का साइबर क्राइम सेल शिद्दत से तलाश कर रहा है। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नागनाथ कोड़े ने बताया कि इस मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है और जल्द ही इन शरपसंदों को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने शहरियान से सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियात की अपील की है। मुसलसिल 2 माह से जायद अरसे से कोरोना कर्फ्यू नाफिज है और इसके तबाहकुन असरात
अब सामने आ रहे हैं। वायरस के खौफ और कर्फ्यू से लोग तंग आ चुके हैं और उनकी इस बेचैनी का फायदा उठाने के लिए समाज दुश्मन अनासिर सरगर्म हो चुके हैं। इन समाज दुश्मन अनासिर ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर बाज़ाब्ता जिला कलेक्टर के नाम से कर्फ्यू में ढील की झूठी खबरें फैला दी। ये खबरें पूरे शहर के मोबाइलों पर गश्त करने लगी। इसका इल्म होते ही शहर पुलिस का साइबर क्राइम सेल हरकत में आया। फौरी तौर पर नामालूम अशरार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। अब पुलिस इन शरपसंदों को सरगर्मी से तलाश कर रही है। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नागनाथ कोड़े ने शहरियान से सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियात का मशवरा दिया और शरपसंदों को इंतबाह दिया कि वो झूठी खबरें फैलाने से बाज रहे, वरना इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक नजर फिर से आज की अहम खबरों पर। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में इंतजामिया ने तब्दील की हिकमत अमली। रिकॉर्ड स्वैब टेस्ट की तादाद कम होने से मरीजों की तादाद में आई कमी। घाटी अस्पताल में कोरोना मरीजों की मौत का मामला मशकूक। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा, घाटी में आने वाले हर मरीज को कोरोना मरीज बताया जा रहा है। चौथे मरहले के बाद शहरियान को मिलेगी मजीद राहत। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने दिया इशारा। और शहर के रास्तों पर खड़ी की गई रुकावटों के खिलाफ बढ़ रहा है अवाम में गुस्सा। गर्म पानी तछावनी रास्ते पर कांटेदार झाड़ियों की रुकावट को लगाई गई आग। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।